ओम शांति। सुनते हैं 21 जनवरी 87 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी है। 4 क्वेश्चन है। पहला, बेहद के बाप को बच्चों के प्रति कौन सा फकुर है। दूसरा, सर्व खजानों की चाबी कौन सी है और लगाने की विधि कौन सी है। थर्ड, बाप दादा बच्चों को कौन सा गोल्डन चांस देते हैं। लास्ट, मधुबन में मुख्य काम क्या है बच्चों का। अब सुनते हैं 21 जनवरी 87 की मुरली। आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के आगे अब भी सिर्फ यह संगठन नहीं है, लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे सामने हैं। चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में है, लेकिन बेहद का बाप बेहद के बच्चों को देख रहे हैं। यह साकार वतन के अंदर स्थान की हदें आ जाती हैं, लेकिन बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है। तो दृष्टि की सृष्टि में सर्व सन्मुख हो। सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बच्चे बाप को देख देख हर्षित होते हैं, बाप भी सर्व बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बेहद के बाप को बच्चों को देख रूहानी नशा व फकुर है कि एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। चाहे 16,000 की माला का लास्ट मणका भी है, फिर भी बाप के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। इसलिए चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए ना। दुनिया के आगे महान आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए। इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य है, समझते हो। क्योंकि बाबा शब्द है चाबी किसकी? सर्व खजानों के श्रेष्ठ भाग्य की। चाबी मिल गई ना, तो भाग्य व खजाना अवश्य प्राप्त होता ही है। तो सभी माताएं व पांडव चाबी प्राप्त करने के अधिकारी बने हो। चाबी लगाने भी आती है या कभी लगती नहीं है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। सिर्फ मुख से कहा तो चाबी होते भी लगेगी नहीं। दिल से कहा तो खजाने सदा हाजिर हैं। अखुट खजाने हैं ना। अखुट खजाने होने के कारण जितने भी बच्चे हैं सब अधिकारी हैं। खुले खजाने हैं, भरपूर खजाने हैं। ऐसे नहीं कि जो पीछे आए हैं तो खजाने खत्म हो गए। जितने भी अब तक आए हो, अर्थात बाप के बने हो, और भविष्य में भी जितने बनने वाले हैं, उन सब से खजाने अनेकानेक गुणा ज़्यादा हैं। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को गोल्डन चांस देते हैं कि जितना जिसको खजाना लेना है वह खुली दिल से ले लो। दाता के पास कमी नहीं है, लेने वाले के हिम्मत व पुरुषार्थ पर आधार है। ऐसा कोई बाप सारे कल्प में नहीं है जो इतने बच्चे हों और हर एक भाग्यवान हो। इसलिए सुनाया कि रूहानी बाप दादा को रूहानी नशा है।
सभी को मधुबन में आने की, मिलने की आशा पूरी हुई। भक्ति मार्ग की यात्रा से फिर भी मधुबन में आराम से बैठने की, रहने की जगह तो मिली है ना। मंदिरों में तो खड़े खड़े सिर्फ दर्शन करते हैं, यहाँ आराम से बैठे तो हो ना। वहाँ तो भागो भागो चलो चलो कहते हैं, और यहाँ आराम से बैठो, आराम से याद की खुशी से मौज मनाओ। संगम युग में खुशी मनाने के लिए आए हो तो हर समय चलते फिरते खाते पीते खुशी का खजाना जमा किया। कितना जमा किया है? इतना किया जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। मधुबन विशेष सर्व खजाने जमा करने का स्थान है, क्योंकि यहाँ एक बाप दूसरा ना कोई, यह साकार रूप में भी अनुभव करते हो। वहाँ बुद्धि द्वारा अनुभव करते हो, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष साकार जीवन में भी स्वाय बाप और ब्राह्मण परिवार के और कोई नजर आता है क्या? एक ही लगन, एक ही बातें, एक ही परिवार के और एक रस स्थिति, और कोई रस है ही नहीं। पढ़ना और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना, मधुबन में यही काम है ना। कितने क्लास करते हो? मधुबन का काम पता लगा, पढ़ना और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना। मधुबन में यही काम है ना। कितने क्लास करते हो? तो यहाँ विशेष जमा करने का साधन मिलता है, इसलिए सब भाग भाग कर पहुँच गए। बाप दादा सभी बच्चों को विशेष यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा स्वराज्य अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते चलो। स्वराज्य अधिकारी यही निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की। कई बच्चे रूरवान करते हुए बाप से पूछते हैं, हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे? बाप दादा बच्चों को रेस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा व साहूकार बनूंगा व प्रजा बनूंगा। पहले यह भी याद रखना कि अगर बहुत समय का अब से अभ्यास नहीं होगा व आदि से अभ्यासी नहीं बने हो, आदि से अब तक यह विशेष कार्यकर्ता आपको अपने अधिकार में चलाते हैं व डगमग स्थिति करते रहते हैं, अर्थात धोखा देते रहते हैं, दुख की लहर का अनुभव कराते रहते हैं, तो अंत में भी धोखा मिल जाएगा। धोखा अर्थात दुख की लहर जरूर आएगी, तो अंत में भी पश्चाताप के दुख की लहर आएगी। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते हैं कि राजा बनो, और आपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। समझा? बाप दादा यही देखते हैं कौन कौन कितने स्वराज्य अधिकारी बने हैं। अच्छा, तो सब क्या बनने चाहते हो? राजा बनने चाहते हो? तो अभी स्वराज्य अधिकारी बने हो व यही कहते हो बन रहे हैं, बन तो जाएंगे। गेगे नहीं करना जाएंगे तो बाप भी कहेंगे अच्छा राजभाग देने को भी देख लेंगे सुनाया ना, बहुत समय का संस्कार अभी से चाहिए। वैसे तो बहुत काल नहीं है, थोड़ा काल है, लेकिन फिर भी इतने समय का भी अभ्यास नहीं होगा तो फिर लास्ट समय ये उलाहना नहीं देना। हमने तो समझा था लास्ट में हो ही जाएंगे, इसलिए कहा गया है कब नहीं अब। कब हो जाएगा नहीं, अब होना ही है, बनना ही है। अपने ऊपर राज्य करो, अपने साथियों के ऊपर राज्य करना नहीं शुरू करना। जिसका 100 पर राज्य है उसके आगे अभी भी स्नेह के कारण सर्व साथी भी चाहे लौकिक चाहे अलौकिक सभी जी हजूर हाँ जी कहते हुए साथी बन कर के रहते हैं। स्नेही और साथी बन हाँ जी का पाठ प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। जैसे प्रजा राजा की सहयोगी होती है
स्नेही होती है। ऐसे आपके सर्व कर्मेंद्रियां विशेष शक्तियां सदा आपके स्नेही सहयोगी रहेंगी और इसका प्रभाव साकार में आपके सेवा के साथियों व लौकिक संबंधियों साथियों में भी पड़ेगा। देवी परिवार में अधिकारी बन ऑर्डर चलाना यह नहीं चल सकता। स्वयं अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखो तो स्वतः आपके ऑर्डर करने के पहले ही सर्व साथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे, स्वयं सहयोगी बनेंगे, ऑर्डर करने की आवश्यकता ही नहीं। स्वयं अपने सहयोग को ऑफर करेंगे क्योंकि आप स्वराज्य अधिकारी हैं। जैसे राजा अर्थात दाता, तो दाता को कहना नहीं पड़ता अर्थात मांगना नहीं पड़ता। तो अमृत वेले से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। वे कौन है? मन अर्थात संकल्प शक्ति, दूसरा बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार। यह तीनों विशेष कारोबारी हैं। जैसे आजकल के ज़माने में राजा के साथ महामंत्री विशेष मंत्री होते हैं, उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। सतयुग में मंत्री तो नहीं होंगे लेकिन समीप के संबंधी साथी होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, लेकिन ये चेक करो ये तीनों सब के अधिकार में चलते हैं। इन तीनों पर सब का राज है व इन्हों के अधिकार से आप चलते हो। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं? जो चाहो जब चाहो वैसा ही संकल्प कर सकते हो। जहाँ बुद्धि लगाना चाहो वहाँ लगा सकते हो या बुद्धि आप राजा को भटकाती है। संस्कार आपके वश हैं, आप संस्कारों के वश हो। राज्य अर्थात अधिकार, राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वह उसी विधि पूर्वक कार्य करते व आप कहो एक बात और वह करे दूसरी बात। क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भव है। योग को भी बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है, वह कभी हैं तो कभी नहीं है, अभी अभी हैं तो अभी अभी नहीं हैं, तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। कभी अधिकारी कभी वशीभूत हो जाते हो तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आधा समय के बाद त्रेता युगी राजा बन सकते हो। सारा समय अधिकारी अर्थात राज्य करने वाले रॉयल फैमिली के समीप संबंध में नहीं रह सकते। अगर वशीभूत बार बार होते हो तो संस्कार अधिकारी बनने के नहीं, लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले। वे कौन हो गए? वे हुई प्रजा। तो समझा राजा कौन बनेगा, प्रजा कौन बनेगा? अपने ही दर्पण में अपनी तकदीर की सूरत को देखो। यह ज्ञान अर्थात नॉलेज दर्पण है। तो सबके पास दर्पण है तो अपनी सूरत देख सकते हो। अभी बहुत समय के अधिकारी बनने का अभ्यास करो। अच्छा, बाप दादा का बहुत बहुत बच्चों को याद प्यार। सर्व राज्य अधिकारी, सर्व बहुत काल के अधिकार प्राप्त करने के अभ्यासी आत्माओं को, सर्व विश्व के विशेष आत्माओं को, सर्व वरदाता के वरदानों से पलने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। और अभी यह एक प्रेरणादायक वीडियो भी जरूर देखें।